दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रिफ्टिंग मशीन है और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एक तो इसके नीचे यहाँ पे बोल्ट टूट गए हैं यहाँ पे, जिससे हम एडजस्टमेंट करते हैं कि यहाँ पे हमने सिलेंडर को रोकना होता है। ये बड़े बोल्ट हैं, एल की बोल्ट, जो नीचे से टूट गए। अभी हम इसकी मोटर का जो फ्लैंज है उसको बाहर निकाल देंगे। इसके अंदर दोस्तों एक स्पिंडल है और ये मोटर है। मोटर को और इसके फ्लैंज को हमने अलग कर दिया है वहाँ से खोल के, और जिसको ये हम घुमा रहे हैं ये स्टॉपर है इसका कि किस तरह नीचे लेके आना। तो इसके नीचे जो स्पिंडल है, स्पिंडल की जो की है वो भी ख़राब हो गई है। इसके अंदर 2 स्लॉट कटी होती हैं और ये ऊपर नीचे मतलब चलता है। स्पिंडल और सिलेंडर के नीचे ये अप डाउन करता है और ये जो शाफ्ट थी ये मूव करती है मोटर के साथ। तो अभी हम नीचे से इसको खोल रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों एक सिलेंडर है एयर का, जो सीलें लगी हैं इसके अंदर। जब इसके अंदर एयर जाएगी तो ये पूरे का पूरा नीचे आएगा और नीचे आके रिफ्टिंग करेगा। अभी हम इसके जो एल की बोल्ट हैं वो खोल रहे हैं। इसको 4 एल की बोल्ट लगे हुए हैं तो चारों कोनों पे। तो ये खोलने के बाद एक प्लेट है जो वो नीचे की तरफ आएगी और ये की यहाँ पे चलती है स्लॉट में, तो ये मोटर की तरफ लगी हुई है। ये भी हमारी 2 चाबियाँ होती हैं यहाँ पे, तो ये कट गई हैं। ये आपस में एक तरह आगे पीछे मूव करती हैं स्लॉट के बीच में। इसको भी हम रिपेयर करेंगे। इसके अंदर 2 जो की हैं चाबियाँ वो नमी डालेंगे। अभी हमने यहाँ से बोल्टिंग खोल दिया है और बोल्ट खोलने के बाद अभी हमने ये प्लेट को नीचे ले आए और नीचे लाने के बाद तो इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिलेंडर है एयर का। अभी हमने नीचे पैकिंग लगा रखी थी, उसको निकालने के बाद अब ये पूरा सिलेंडर है जो बाहर आ जाएगा। अभी हम इसको मशीन में से अलग कर लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के फिर इसको जो भी इसका ऑपरेशन है मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा। थोड़ा चोट मारने से ये इसके बीच में से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एक ओरिंग लगा होता है जिसके अंदर थोड़ा सा ये फंसा हुआ है और इसके अंदर ये सीलें भी हैं। जो सिलेंडर है एयर का तो वो अभी इसकी कैविटी के अंदर है, तो अभी ये बाहर निकाल लिया हमने। स्पिंडल है और सिलेंडर की जो सीलें हैं, ये इतना ही सिलेंडर है इसके अंदर। इसकी तकरीबन 4 इंची के करीब, 3 इंची के करीब चाल होती है और इसी के अंदर एक स्पिंडल है, शाफ्ट है जो मूव करती है। और जो ये प्लेट लगी है, अगर इसकी सील चेंज करनी हो तो यहाँ से खोलना पड़ता है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ से ये बोल्ट टूट गए थे, तो अभी हमने इसको निकाल दिया। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह है सिलेंडर की, यहाँ पे सीलें हैं जो मूव कर रही हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। जो आगे सुराख दिख रहा है वहाँ से एयर आती है, जिससे वो नीचे को इसको फोर्स करता है, दबाता है। और ऊपर ये ओरिंग लगा हुआ था जिससे हमारा जो स्पिंडल है ऊपर रुका हुआ था, ये भी कई बार कट जाता है तो इससे एयर लीक हो जाती है, तब भी मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपर काम नहीं करती। अभी हमारा स्पिंडल बाहर निकल चुका है और इसको अलग करेंगे। इसके देखिए सारे भाग खोल देंगे। इसके अंदर यहाँ से जो मैं प्लेट कह रहा था जिसके बोल्ट टूटे हैं वो इसके अंदर है। यहाँ से इसको अलग करेंगे। 1-2 बोल्ट लगे हुए हैं और बाकी बोल्ट इसके अंदर टूटने के कारण ये अभी जब इसको थोड़ा हिलाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा गैप नज़र आएगा कि ये जो हमारी शाफ्ट है इसको हमने इसके अंदर से बाहर निकाल दिया। और इसके नीचे एक टेपर बेयरिंग लगा हुआ है जिसके मदद से ये घूमता है जब। तो अभी मैं इसको हिला रहा हूँ तो देखिए ये गैप है, इसी गैप की वजह से ये अच्छी तरह से रिफ्टिंग नहीं कर पा रही थी मशीन। तो इसको अभी हम अलग करके खोलेंगे। इसके एल की बोल्ट है जो खोल दिए। और ये जो स्टेप बना हुआ दोस्तों, यहाँ पे आके जब सिलेंडर है ये जब ये रुकेगा तो यहाँ पे आके रुकेगा। जो आपको कि ये कॉलर दिखाई दे रही है, इसके अंदर चूड़ी है। जितना भी हमें नीचे लेके आना सिलेंडर को, तो यहाँ पे तो उसको इतना खोलते जाएंगे और ये आके इसके साथ टच हो जाएगा। अभी हमने यहाँ से बोल्ट टूटे थे उसको हमने अलग कर दिया प्लेट को। ये फ्लैंज है जो प्लेट रह गई है, इसके अंदर बोल्ट टूटे हुए थे। और ये जब ये मशीन के ऊपर अकेली प्लेट फिट हो जाए तो खाली सिलेंडर के रूप में बचेगी मशीन के अंदर। तो अभी ये बोल्ट निकालने मुश्किल है क्योंकि इनको आर पार होल नहीं कर सकते, नहीं तो सिलेंडर की जो एयर है वो भी पूरी बाहर निकल जाएगी। तो अभी हम इसके अंदर अलग से होल करेंगे
तो होल कर दिए हमने, ऊपर इसको फ्लैंज को रख के निशान ले लिए थे। तो इसके अंदर अभी नई ड्रिल मारने के बाद अभी चूड़ी डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये वाला फ्लैंज है जो इसके ऊपर फिट था, और उसके ऊपर ये वाला चूड़ी वाला जो फ्लैंज है ये लगा हुआ था, जिससे मैं कह रहा था कि हम सेटिंग करते हैं कि जितना उसको नीचे लेके आना है सिलेंडर को, और रिफ्टिंग जितने पॉइंटों तक करनी है वहाँ तक सेटिंग करने के लिए। तो अभी हमने इसके अंदर नई थ्रेड डाल दी है, और ऊपर इसके ये फ्लैंज रख के बोल्टिंग कर देंगे। और बोल्टिंग करने के बाद जिस तरह से मैंने आपको खोल के दिखाया उसी तरह से इसको 1 बाय 1 फिटिंग करते जाएंगे। अभी ये कैप है जो चूड़ी वाले नट है वो भी इसको फिट कर देंगे, और ये शाफ्ट भी हमने रिपेयर कर दी है वेल्डिंग करके। इसको अच्छी तरह से रगड़ के स्लॉट हमने दोबारा से मिलिंग पे निकाल दिए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। अभी हमने मशीन के ऊपर स्पिंडल को फिट कर दिया है, और रिफ्टिंग भी बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह से हो रही है, जिस तरह से होनी चाहिए। तो जितनी हमें डेप्थ देनी होगी रिफ्टिंग करने की, उस हिसाब से हमने ऊपर का जो नट है उसको खोल देंगे, वो वहाँ पे रुका रहेगा अपने आप ही, और ये मूव करता रहेगा जैसे जैसे मशीन अप डाउन चलती रहेगी। तो उस हिसाब से तो इस तरह से आप रिफ्टिंग मशीन को जो रिपेयर कर सकते हैं।